0/11, इसको कर सकते हैं 0/11 एंड 9/11। अब अगर कोई ये पूछ दे कि क्वेश्चन में तो 0/11 नहीं था, खाली 0 था, कैसे कर दिया, इसको समझो। 0 एक ऐसा नंबर है बेटा, 0 के नीचे 1 लगाओ तो आंसर 0 है, 2 लगाओ तो 0 है, 100 लगाओ तो 0 है, 500 लगाओ तो 0। वैसे डायरेक्ट 0 कोई भी नंबर लगा दो, 0 के नीचे 10 लगाओ तो 0 है, तो 0 के नीचे 11 लगाओ तो भी 0 ही मिलेगा। तो इसलिए 0 के नीचे कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लगा देते हो तो भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू 0 ही आनी है। बात समझ रहे हो? 0 किस लिए आनी है समझा दूं मुझे। 0 के नीचे कोई नंबर अगर है तो उसकी वैल्यू 0 क्यों आएगी बेटा? क्या ये सारे आंसर सही हैं जितने लिखे गए हैं? क्यों 0 आएंगे बताइए? तुम्हारा 0 क्यों आएगा बेटा? 0/11 की वैल्यू 0 क्यों आएगी? इन सब की वैल्यू 0 क्यों आएगी बेटा? 0 से डिवाइड कहां हो रहे हैं? यहाँ तो 0 डिवाइड हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। 0/2 लिखने का मतलब 0 डिवाइड होगा 2 से, 2 से, यानी कि ऐसा करेंगे। तब क्या करेंगे? जब ऐसा करना होगा तो क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे तो 0 टाइम्स जाना पड़ेगा, है ना, इसलिए 0 आएगा। इसका एक दूसरा तरीका समझिए बेटा। डिवाइड का मतलब क्या होता है? जैसे लिखा रहे कि 5/2, इसका मतलब है कि 5 रुपए को 2 लोगों में बांटना है। डिवाइड का मतलब ये होता है। 5/2 जैसे लिखा है, 5 रुपए को 2 लोगों में बांटना है। कितना? 5 रुपए को 2 लोगों में बांटना है। कितना कितना आएगा? 2.5 आएगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए कि 9 रुपए 3 लोगों में बांटना है, तो 3 3 3 3 आएगा, आएगा ना। डिवाइड का मतलब होता है बांटना। उसी तरीके से 0/11 जब आ गया तो आपको बांटना है। अगर मैं कहूं कुणाल आपसे कि 0 को 11 भाग में बांट दो, 0 को 11 लोगों में बांट दो, 0 का मतलब कुछ नहीं, बांटना क्या है? कुछ नहीं। तो नहीं बांटना था तब भी 0 था, बांटना है तब भी 0 है, तो 0 तो हर केस में 0 है ना। इसलिए 0 के अपान में कोई नंबर लगा रहे या ना लगा रहे, उससे 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब आते हैं वापस, वरना तो अपान में 11 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 सबके अपान में 11 लगाते जाइए। बताने कोई 3 बताइए क्या क्या लिखते हैं? 3 7 आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 एंड 4। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में नंबर इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले काम करते हैं, कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो क्या करते हैं? इसमें कुछ ना करते, अपॉन में 1 ऐसे लिखा है ना, तो देखो इसका आंसर सीधे सीधे मिल जाता। आंसर क्या मिलता है देखो? 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, ऐसे करके 13 तक लिख सकते थे, क्योंकि 3 और 14 के बीच जितने गैप है सारे नंबर लिख दो, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ गैप नहीं है। यहाँ एक नंबर है 3, एक है 4, 3 के ठीक बाद आता है 4। 3 और 4 के बीच कितने नंबर होते हैं शिवम? नहीं होता है, कोई नंबर नहीं, कोई गैप है ही नहीं, नंबर नहीं है। तो 3 नंबर कैसे? इसमें 3 नंबर लिखना है, कैसे लिखेंगे 3 नंबर? तो गैप बनाना है कुणाल। गैप बनाने की क्या करेंगे बेटा ना, 3 नंबर चाहिए। यहाँ क्वेश्चन कितना नंबर मांग रहा है? 3। 3 से एक आगे बढ़ो, 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 4 का मल्टीप्लाई, यहां भी 4 का मल्टीप्लाई, दोनों नंबर। 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, यहां देखिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। 12 से 16 के बीच कितने नंबर आएंगे? वेरी गुड, देखो 3 नंबर मिल गए ना, आंसर। ठीक है, इसको करेंगे कैसे? ये दोनों मत करना, नहीं करना, ये दोनों करना, इसको आंसर को अगले स्टेप में करना। ये जो बॉक्स में मैंने लिख दिया ना, ये आप लोग यहां लिख देना। 13/4, 14/4, 15/4, ये क्या हो गए हमारे आंसर। काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, इन दोनों की कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद बॉक्स में फिल करना है कि ये इक्वल है या इसमें कोई नंबर बड़ा कोई नंबर छोटा है। क्या करते हैं ना शुभम, डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, मानसू कहां, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। और डिनोमिनेटर इक्वल कैसे किया जाता है? इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यहां कर दो और इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई
इसमें कर दो, यानी दूसरा वाला डिनोमिनेटर पहले वाले में मल्टीप्लाई, पहला डिनोमिनेटर दूसरे वाले में। आगे देखो अंशु, 15 3 जा 45, 15 7 जा 105, 8 7 जा 56, 15 7 जा 105, ये दोनों सेम हुआ। अब ऊपर में कौन बड़ा दिख रहा है? ये बड़ा दिख रहा है ना, तो बस ये बॉक्स वाले नंबर नीचे लिखो दोबारा से। आओ बेटा, यहाँ बॉक्स फिल करिए, यहाँ 8/15, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। खत्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंसर्ट टू फ्रैक्शन नंबर, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके बीच में दो फ्रैक्शन नंबर लाना है मानस, लेकिन पहला काम डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये सबसे बड़ी दुविधा होती है। और सुनो, ये क्वेश्चन खतरनाक दे दिया पहला ही। खतरनाक कैसे दे दिया? डिनोमिनेटर दोनों के बड़े बड़े और एकदम अलग अलग। 25 की टेबल में दूर दूर तक 22 नहीं टकराता है, 22 की टेबल में दूर दूर तक 25 नहीं टकराता है। इसलिए क्या करेंगे बेटा, दोनों को एक दूसरे के पास भेज देंगे टकराने के लिए। हाँ, यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से। अब 22 से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 264, और 25 से 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 550 हो गया। इधर देखिए, 25 से 1 का करेंगे 25, और 25 से 22 का 550। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर में कितने नंबर का गैप है माना? यहाँ 264, यहाँ 25, 200 से ज्यादा नंबर इसके अंदर भर दो। 263, 262, 261, 260, 59, 50, 40, जितना मर्जी उतना भर दो, चाहे जितना। हाँ बेटा, हाँ तो अरे इतना निराश नहीं होना है, दो पूछा है तो दो ही भरो, मतलब चाहे जो भर दो। 6, वेरी गुड। एक और बताइए कोई। 241 आंसर में। इसमें अभी 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट वाला कराया था बेटा, इसमें ये डिस्कशन हुआ था कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और इस डिनोमिनेटर का यहाँ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं जरा। 11/16 इंटू 18/18 का मल्टीप्लाई यहाँ, 19/18 इंटू 16/16 का मल्टीप्लाई यहाँ। मल्टीप्लाई करेंगे 198, इसमें इसका करेंगे 288, यहाँ पे करेंगे 1916, 304। अब आप जरा देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों नंबर के बीच माइनस बहुत गैप है। ये 198 है, 304 है, कोई भी दो नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 200/288, दूसरा नंबर लिख दिया 300/288, ये आंसर हो गया। चेक कर लीजिएगा आप लोग, कहीं कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक होगा तो बताइएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ एकदम सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सब सही है। आइए इसका एक सेकेंड मेथड देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन था 11/16 एंड 19/18। जब हमने ये कहा था ना बेटा कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई एक दूसरे में कर देंगे तो काम बराबर हो जाएगा, ये तो हो गया बराबर। मगर वो जो क्वेश्चन इसके पहले वाला था उसमें एक नंबर 25 था, एक नंबर 22 था, यहाँ पे एक नंबर 16, एक नंबर 18 है। ये दोनों नंबर एक ऐसा नंबर जिससे दोनों कटते हैं, डिवाइड होते हैं, और वो नंबर कौन सा है? 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। तो 16 और 18 में हम जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले थे ना बेटा, 11/16 में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 18 और 18 से, यहाँ पे यही सिखाया आपको, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 16 और 16 से, यही सिखाया गया। बात समझिए ध्यान से। तो आप क्या काम कर सकते हो, इन दोनों को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। क्या कर सकते हो? छोटा, मतलब 2 से इसको काट दो, 2 से इसको भी काट दो, छोटा कर सकते थे। बाकी ये गलत नहीं, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर किसी से कट रहा हो तो आप इसको छोटा कर सकते हो थोड़ा सा। आप जरा इसको चेक करते हैं, देखिए क्या आएगा। 11 9 जा 99, और 16 9 जा, वेरी गुड, 19 8 जा 171, 18 8 जा, डिनोमिनेटर सेम है। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? अंशु समझ में आ रहा है? आप लोग बात समझ रहे हो? यहाँ और यहाँ में फर्क क्या है? यहाँ फर्क, यहाँ ये था कि डिनोमिनेटर डायरेक्ट लगा दो, काम खत्म।
यहाँ पे क्या फर्क है कि डिनोमिनेटर में थोड़ा सा आप नंबर छोटा करके लगा सकते हो, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में बैठे हो, दिमाग उमाग नहीं काम कर रहा है, ज्यादा सोचना मत, ये मेथड लगाना सीधे, भले मल्टीप्लाई बड़ा जाएगा लेकिन सॉलिड आएगा। यहाँ थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों मेथड अच्छा है, जो सुटेबल पड़े वो अप्लाई करिए। अब इसमें बताओ कोई दो नंबर मानस, हो गया आंसर, हो गया ना। आंसर दोनों में अलग अलग है लेकिन है आंसर। ऐसा क्वेश्चन जो होता है इंसर्ट 2 फ्रैक्शन नंबर, इंसर्ट 3 फ्रैक्शन नंबर, 5 फ्रैक्शन नंबर, 10 फ्रैक्शन नंबर, उसमें कोई भी आंसर आए कभी कंफ्यूज मत होना। ये मत सोचना कि इनका ये वाला आंसर आ गया, आपका ये आ गया, किसका सही किसका गलत, किसी का सही किसी का गलत नहीं है, सबका सही है। क्योंकि दो नंबरों के बीच अनगिनत फ्रैक्शन नंबर आते हैं। क्या होता है? दो नंबरों के बीच अनगिनत फ्रैक्शन नंबर आते हैं। इसलिए कभी मत सोचना कोई कह रही कि नहीं मेरा तो ये आ रहा है, तुम्हारा गलत आ रहा है, कह दो नहीं गलत नहीं, सही ही सही आ रहा है, तुम्हारा तो कम आया, हमारा तो ढेर आया है। इसलिए अनगिनत नंबर आता है, ठीक।